इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है जो आईआईटी एग्जाम 2023 में आया है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि देखते हैं जरा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे x1 x2 x5 भी आईआईडी रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग बाइनोमियल 1 कॉमा, तो देखिए x1 से लेके x5 तक ये आईआईडी बाइनोमियल 1,1/2 है। k मुझे दे रखा है x1 से लेके x5 तक, तो k खुद हम जानते हैं सम ऑफ बाइनोमियल इज बाइनोमियल, अगर आईआईडी है तो इनफैक्ट है ना। तो यहाँ पे ये जो है सो यहाँ बाइनोमियल हो जाएगा 5,1/2। अब गलती बच्चा कहाँ कर सकता है, u यहाँ देखिए u है 0 अगर k 0 है और u ये है अगर ऐसा है, तो अगर आप ये सोचते हो कि u जो है वो बाइनोमियल, इसको देख के बाइनोमियल k, 1/2 है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, u का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल k, 1/2 नहीं है क्योंकि u 0 है और ये अलग सेपरेटली डिफाइंड है। तो u की दो वैल्यू है, ये है अगर ऐसा है और ये है अगर ऐसा है। सो यहाँ पे क्या करने की जरूरत है एक्चुअली हम लोगों को कि ठीक है, जब k 0 होगा तो u की वैल्यू 0 है, तो u की सपोर्ट 0 है, तो eu k 0 पे 0 ही हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग देखना है तो हम क्या करते हैं, हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा असाइनमेंट है जैम का, PYQ असाइनमेंट। तो इसमें एक्चुअली पूछा, ये एक्चुअली है ना हमारे असाइनमेंट में 84 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन जैम के एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन 56 है। सो इसमें पूछा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ u बताओ। देखिए x1 x2 x5 आईआईडी बाइनोमियल 1,5 है, ठीक है। सम जो है वो k है, तो k का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5,5 है, ये भी ठीक है। u 0 है अगर k 0 है, तो यहाँ आप जानते हैं k बाइनोमियल 5,5 है, तो बाइनोमियल का सपोर्ट होता है 0 1 2 3 अप टू 5। तो उसके हिसाब से अगर 0 है तो u 0 है, तो 1 से 5 तक है तो ऐसा है, मतलब k अगर 1 है तो ये x1 है, k अगर 2 है तो x1 प्लस x2 है, k अगर 3 है तो x1 प्लस x2 प्लस 3 है, एंड k अगर 5 है तो x5 तक है। अब आपसे EU पूछा है, यहाँ गलती क्या हो सकता है, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि, तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि ओके E ऑफ U पूछा है, सो E ऑफ है ना। अब U हम अगर ये सोच लेंगे तो गलत हो जाएगा, उससे आंसर गलत आएगा। अब U आप ये कंसीडर करोगे तो गलत आंसर आएगा आपका। सो यहाँ पे क्या है E ऑफ। अब यहाँ पे क्या करना है कि u की जगह क्या है 0 है, ठीक है। अभी मैं ये लिखता हूं, ओके है। सो देखिए दिस इज अ फंक्शन ऑफ k एक्चुअली, ठीक है। तो जब आप u 0 है तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो मेनली क्या है यहाँ पे, मैं उस पॉइंट को हटा देता हूं। तो अभी आपके पास क्या है, x1 से लेके xk तक, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग 0 गया, उसको हटा दिया, बाकी दूसरे केस की बात कर रहे हैं। गिवन जब k की वैल्यू मान लीजिए कैपिटल K इज इक्वल टू स्मॉल k है, लेट्स से इस तरह से लिखता हूं मैं। अब आप देखिए ये क्या होगा। सो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लिखता हूं। सो यहां पे क्या है, एक्सपेक्टेशन। सो ये है x1 से लेके xk तक, ठीक, गिवन। और ये क्या है x1 प्लस x2 अप टू x5 तक, इस तरीके से है आपके पास। अच्छा ये डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। अब एक रिजल्ट एक्चुअली हमने पढ़ा है क्लास में। रिजल्ट क्या है कि x अगर आपका बाइनोमियल m, p है, y अगर बाइनोमियल n, p है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक। सो x बाइनोमियल m, p है, y बाइनोमियल n, p है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। सो x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t जो होगा, दिस इज हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा m प्लस n कॉमा t कॉमा m, जो x का m है यहाँ पे, है ना। सो ये हमारा थ्योरम है एक कि x अगर बाइनोमियल m, p है, y बाइनोमियल n, p है, सो x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t होगा हाइपरजोमेट्रिक m प्लस n, t, m।
तो यहां से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन निकालूं x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी का, तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है हाइपरजोमेट्रिक में कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, तो वो होता है, तो उसके हिसाब से स्मॉल n कैपिटल M अपॉन कैपिटल N, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास स्मॉल n की जगह m है, कैपिटल M की जगह t है, और कैपिटल M की जगह t है, कैपिटल M प्लस n। ठीक है, तो यही कुछ इस तरह से है। मतलब जो नोटेशन एक्चुअली इसका ऐसा होता है, जो आप नोटेशन अगर आप लिखेंगे, सो द नोटेशन जो है इसका हाइपरजोमेट्रिक में ये ऐसा रहता है, कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, है ना। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, ये इस तरह नोटेशन है इसका, तो उस केस में ये मीन होता है इस नोटेशन में। तो हालांकि इसका है ना, इससे रिलेशन नहीं है, तो अभी बस रहने दीजिए आप, ये यहाँ पे है, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ x अगर हाइपरजोमेट्रिक कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका होता है स्मॉल n कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। सो ये तो हो गया हाइपरजोमेट्रिक का इन्फॉर्मेशन और एक थ्योरम और उस पर वो। अब आप ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है, x1 से xk है, तो इसमें भी क्या हो रहा होगा, बीच में xk, और मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से। अच्छा रहने दीजिए, अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ से क्या है, एक्सपेक्टेशन x1 से लेके xk तक, और यहाँ x1 से लेके xk तक, और xk प्लस 1 से लेके x5 तक, दिस इज गिवन यू एज ए k। सो ये मैं एक रैंडम वेरिएबल लूंगा क्योंकि यहाँ पे है ये, और ये मैं दूसरा रैंडम वेरिएबल लूंगा जो अलग है, और ये थ्योरम लगाऊंगा उसमें मैं। ठीक, सो आप देखिए थ्योरम लगाता हूँ। सो ये कुछ ऐसा है, e ऑफ इसको मैं कैपिटल X लिखता हूं, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू k। तो मैंने इसका नाम x रखा, तो ये मेरा x है और ये मेरा y है। ठीक, अब यहां से क्या होगा, सो एक्सपेक्टेशन, अब ये x गिवन x प्लस वाई का वहां फॉर्मूला देखिए क्या है, n कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। इसके हिसाब से देखिए आप, तो जो मेरा ये वाला केस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, x गिवन x प्लस वाई। जो हमारा केस में है ये जो x है, सो मेरा जो x है ये वाला, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल k कॉमा हाफ। तो x मेरा बाइनोमियल, ये जो मेरा y है, ये वाला y बोल रहा हूँ इसको मैं, ना ये y लिखा हूँ, तो y जो मेरा है वो है बाइनोमियल 5 माइनस k कॉमा हाफ, क्योंकि ये 5 माइनस k बचेगा, 1 से 5 तक था ना ये इंडेक्स, तो k तक इधर रह गया, तो बचा 5 माइनस k, ये हो गया। अब इस केस में x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास k है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा हाइपरजोमेट्रिक विथ पैरामीटर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, m प्लस n, ये थ्योरम लगा रहा हूं मैं, m प्लस n 5, फिर क्या है t क्या है, x प्लस वाई गिवन वैल्यू, तो x प्लस वाई की मेरी गिवन वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की k ही है, तो k, देन क्या आता है m जो पहला x है उसका mp, तो मेरा पहला x है उसका k है, तो 5k हो गया एक्चुअली। तो ये 5k हो गया हाइपरजोमेट्रिक में, ये हाइपरजोमेट्रिक 5k। तो यहाँ से मीन निकाल लेते हैं, तो e ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू k, मतलब ये वाली चीज, ये मीन कितनी आएगी, तो ये मीन यहाँ से आएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से n m अपॉन n, तो यहाँ पे है k अपॉन 5, मतलब k स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ आ गया आपके पास k स्क्वायर बाई 2, और 1/2 बाहर कर लीजिए, तो e ऑफ k स्क्वायर आ गया। ठीक, और e ऑफ k स्क्वायर अगर आपने कंसिडर कर लिया, सो अब आपके पास क्या है, सो अब देखिए अब, सो मेरे पास इस तरह से आ गया, हाफ बाहर है, k स्क्वायर बाई 2 का मीन, सो वेरिएंस ऑफ k प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ k का होल स्क्वायर, सो हाफ वेरिएंस ऑफ k का वेरिएंस क्या होगा, सो k का जो वेरिएंस है, k का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, सो k मेरा x1 से लेके x5 तक था, सो k का डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो k का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल 5 कॉमा हाफ है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ k आ जाएगा 5/2, वेरिएंस ऑफ k आ जाएगा 5/2 इंटू हाफ, तो मतलब 5/4, तो वेरिएंस k 5/4, एक्सपेक्टेशन k का स्क्वायर 25/4,
तो आ गया 1/2 इंटू 30/4। एक मिनट, ठीक है ये। सो कितना आ गया? अच्छा आई थिंक यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, नहीं अरे यहाँ 5 था, ये गलती से मैंने k इंटू के बाई 5 है तो गलती से k स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, तो ये k स्क्वायर बाई 5 है। तो यहाँ k स्क्वायर बाई 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे एक्चुअली 5 चल रहा है। सो ये 5 है, ठीक। हाँ, सो वहाँ k इंटू के बाई 5 था, 5k था हाइपरजोमेट्रिक में, हाइपरजोमेट्रिक 5k, तो वहाँ से आ गया। सो यहाँ से फाइनली 5 6 30, 6/4 मतलब 3/2 आ गया। तो आपके पास ये आंसर आ गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 है, मतलब 1.5। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? x अगर बाइनोमियल एमपी है, y बाइनोमियल एमपी है, तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t हाइपरजोमेट्रिक m प्लस n कॉमा t कॉमा m होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ से इसको यूज करके हमने e ऑफ x गिवन x प्लस वाई निकाला। जो मेरा x है एक्चुअली x1 से xk तक है, और y जो मैंने इस तरफ लिया हुआ है xk प्लस 1 से x5 तक है। एंड देन मीन निकाला, यहाँ k स्क्वायर बाई 5 आ गया, फिर एक्सपेक्टेशन लगा दिया, तो ये 1/5 आ गया, और ये आंसर है। तो यहाँ यूज जो है एक्चुअली वो बाइनोमियल 5,1/2 नहीं है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।